है। साथ ही साथ रामगढ़ को एक विकसित शहर, एक मॉडल शहर के रूप में विकसित कैसे किया जाए, उस विजन के साथ में हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरे शहर के लोगों से हम यह अपील करते हैं कि इस बार भ्रष्टाचार मुक्त रामगढ़ शहर को विकसित शहर को बनाने के लिए और एक मॉडल शहर के रूप में पूरे झारखंड में अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में, अपने आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करेंगे। हमारे यहाँ जो युवाओं को जो समस्याएं हैं बेरोजगारी का, उसको हम लोग बेरोजगार को ख़त्म करने का काम करेंगे। जो छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है या पढ़ने लिखने का जो साधन नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, बिजली का व्यवस्था करवाएंगे और अच्छा जल मिले, हर घर में जल मिले। महिलाएं हम जितने लोगों तक हमारा संदेश जा रहा है, एकदम स्पष्ट राय देना चाहता हूं इस नगर निकाय चुनाव के लिए कि चूंकि शहर के लोग सुसंस्कृत होते हैं, शिक्षित होते हैं, अलग अलग जातियों में के लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, और जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे बुनियादी चीज़ों में सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता शहर में होती है। लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं तो प्रभावी तरीके से चुनावी राजनीति की बात होती है, रणनीति की बात होती है, मुद्दों की बात होती है। और जो हमारी प्रत्याशी है अनीता कुमारी मुंडा, उनसे जब आप बात करेंगे शहर के विजन को लेके, तो उनका विजन स्पष्ट है। उनका यह कहना है और हमारा कहना, हमारे पूरे संगठन का यह कहना है कि विगत कई वर्षों का इतिहास अगर उठा के हम लोग देखते हैं तो रामगढ़ शहर का डेवलपमेंट जस का तस है। सड़कों की वही स्थिति है, नालियों की वही स्थिति है, ट्रैफिक की समस्या, चाहे कोई त्योहार रहे या न रहे, लेकिन पूरे रामगढ़ शहर में जाम की समस्या पूरे सालों भर रहती है। तो हम लोग पूरे शहर को व्यवस्थित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे शहर से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कमीशन खोरी खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रामगढ़ को एक विकसित शहर, एक मॉडल शहर के रूप में विकसित कैसे किया जाए, उस विजन के साथ में हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरे शहर के लोगों से हम यह अपील करते हैं कि इस बार भ्रष्टाचार मुक्त रामगढ़ शहर को विकसित शहर को बनाने के लिए और एक मॉडल शहर के रूप में पूरे झारखंड में अलग नाम और अलग मुकाम बनाने के लिए आपको अनीता कुमारी मुंडा को वोट देना चाहिए। शिक्षित प्रत्याशी हैं, सुलझी हुई महिला है, साथ ही साथ स्वावलंबी महिला हैं। वो बैसाखी के सहारे राजनीति में नहीं आई हैं या समाज सेवा में बैसाखी के सहारे नहीं आई हैं। वो खुद के दम पे अपना वजूद, अपना स्थापना करने के लिए, शहर को विकसित करने के लिए वो चुनावी दंगल में। रामगढ़ शहर तो पहले से विकसित था, कैसे करिएगा विकसित आप? देखिए, जो विधायक है वो कहते हैं हम तो सब विकास कर दे, तो बाकी क्या रह गया? देखिए, विकास का सबका अपना अपना अलग पैमाना है। हमने क्या कहा कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों को मॉडल स्कूल करेंगे। जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, उनको दुरुस्त करेंगे। जो पानी की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, सब डिजिटल होगा क्या? सबको हम लोग सबसे निजात कराएंगे। पानी आपको पता कर लेना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ कि पूरे मुख्य शहर में और रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है। तो पेयजल की समस्या को ठीक करेंगे, होल्डिंग को दुरुस्त करेंगे और शहर को एक मॉडल शहर बनाएंगे। फंड कैसे का कीजिएगा? आप लोग तो पूरा गरीबी वाला स्थिति में है, जो आप लोग उठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो साधन की बात करें, संपन्नता की बात करें, तो रामगढ़ नगर परिषद पूरे झारखंड का टॉप नगर परिषद है। फंड की कोई किल्लत नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है, कुशल नेतृत्वकर्ता की कमी है। वो हम लोग दूर करेंगे इस चुनाव में। नगर निकाय चुनाव एक बहुत ही बड़ा चुनाव होता है दादा, इसके बारे में आप जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो किस तरह से अभी आश्वस्त है कि आप जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, हम लोग मेहनत के लिए आश्वस्त हैं। जो हमारा टीम वर्क है उसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। रिजल्ट जनता के हाथों में, जनता रिजल्ट तय करती है। हम लोग मेहनत पूरा करेंगे, कोई कमी मेहनत में नहीं होने देंगे। हमारी प्रत्याशी सुयोग्य है और हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, वार्डों में जाएंगे और हमारी प्रत्याशी की जो व्यू है, जो विजन और प्लानिंग है, उसको शहरवासियों को बताने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो
राजेश दा, जोहार जोहार। जोहार रहेगा। तो कैसा लगा आज नॉमिनेशन में और क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा है और जनता का जो जनादेश है उनको स्वीकार किया जाएगा और हम लोग जनता से अपेक्षा करते हैं कि सबका प्यार आशीर्वाद मिले और जितना बेहतर से बेहतर हम अपने नगर निगम क्षेत्र को, अपने वार्ड को सुविधा दे सके। वार्ड नंबर थोड़ा लोगों को बताइएगा। मेरा वार्ड नंबर 26 है कैथा। और हम लोग के पीछे क्या मुख्य वजह रहे हैं? मुख्य वजह यही है कि हम लोग अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड, एक शिक्षित वार्ड और एक विकासशील वार्ड, विकसित वार्ड बनाने का हम लोग का प्रयास है। अपने वार्ड को बेहतर से बेहतर पूरे रामगढ़ जिला में एक अलग पहचान देने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, आपके साथ में और भी कई सारे प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा? सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। ये अपना घर की लड़ाई है, ये कोई लड़ाई नहीं, अपना व्यक्तिगत जो कमाई है, हम अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने गांव के प्रति हम क्या किए हैं वो जनता अपना जनादेश चुनेगी। ये प्रत्याशी या कोई कंपटीशन का चीज़ नहीं है। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि जो जनता का जनादेश होगा उसका हम लोग स्वीकार करेंगे। राजेश जी, आपको अगर वार्ड पार्षद आप जीतते हैं, मौका मिलता है, जनता आपको समर्थन देती है, तो आप क्या क्या अपने क्षेत्र में कार्य है जिसको आप करना चाहिएगा? अगर हमको जनता मौका देती है तो सबसे पहले हम अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में, अपने आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करेंगे। हमारे यहाँ जो युवाओं को जो समस्याएं हैं बेरोजगारी का, उसको हम लोग बेरोजगार को ख़त्म करने का काम करेंगे। जो छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है या पढ़ने लिखने का जो साधन नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, बिजली का व्यवस्था करवाएंगे और अच्छा जल मिले, हर घर में जल मिले। महिलाएं हमारी स्वावलंबी हो, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए हम लोग भिन्न भिन्न संस्थाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम लोग 75% युवाओं को, महिलाओं को जॉब दिलवाने का काम करेंगे। सभी तो जब चुनाव होता है उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव के बाद हालत गंभीर हो जाता है। सर, हम लोग दूसरा का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते कम है करते ज़्यादा है। क्या हम लोग सिपाही माननीय श्रीमान जी का है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं कहते हुए आप लोग मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। चाहे हम लोग छात्र राजनीतिक से लेके आज पार्टी पॉलिटिक्स का भी हम लोग राजनीतिक किए हैं। हम लोग इतिहास उठा कर आप देख सकते हैं। यहाँ के विधायक तो बोलते हैं सारा कुछ काम तो कर दिए हैं, कुछ काम नहीं बचा है, तो आप लोग क्या करिएगा चुनाव जीतने के बाद? देखिए, हम लोग तो किसी का निंदा नहीं करेंगे, लेकिन यही कहेंगे अगर विकास होती तो आज जनता त्राहिमाम नहीं करता। कहीं न कहीं आज विकास हमारा रामगढ़ का रुक गया है। हमारा रामगढ़ के जनता त्राहिमाम है। हम लोग कोई भी हाल में जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और जनता के साथ खड़ा रहेंगे और 24 घंटा खड़ा रहेंगे और हर सुख दुख में उनके साथ शामिल रहेंगे। राजेश जी, योजनाओं के नाम पर जो है पैसों की लूट होती है, थर्ड क्लास का जो है काम होता है, चाहे कोई भी टेंडर आता है जी, वही भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का हम लोग का प्रयास है। आप देखे होंगे कि आए दिन हम रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाके ज़मीनी स्तर का सर्वे हम लोगों ने करवाया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज रामगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी अगर सफाई सही से कर रहे हैं या काम अगर सही से कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा ज़मीनी और बैकग्राउंड का काम है। जो आज नगर परिषद का ऑफिस अगर हम लोग चढ़ते हैं तो उस लोग को 4 बार सोचना पड़ता है कि राजेश महतो अपना आगमन दे दिया है, बेटा सावधान हो जाओ। यहाँ बगल में यहाँ सदर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी स्थिति इतना गंभीर बहुत खराब स्थिति है। आपको हम बता देते हैं कि हम पुराना आंदोलनकारी रह चुके हैं रामगढ़ सदर अस्पताल के। आप लोगों को भी पता होगा, यही सदर अस्पताल को इंसाफ दिलाने के लिए मैं राजेश महतो रामगढ़ या सदर अस्पताल से पैदल मार्च करके मैं रांची राजभवन भी घेराव करने का काम किए हैं। और यहाँ का जो अभ्यर्थी है जिनका लगा हुआ नौकरी था, जो बाहरी लोग यहाँ पे दबदबा किए हुए थे, उन लोग को हटा के और अगर कोई नौकरी लगवाया है तो वो राजेश कुमार महतो जी का देन है। मेरे अंतिम सवाल रहेगा राजेश जी कि अपने वार्ड नंबर 26 के जितने भी मतदाता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए इस चुनाव को लेकर? हम वार्ड नंबर 26 के सभी मतदाताओं के, हमारे देवतिल मतदाताओं के माता पिता, हमारे अभिभावक तुल्य, हमारे युवा साथी, सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम वार्ड नंबर 26 को एक मॉडल वार्ड के रूप में विकसित करेंगे, एक शिक्षित वार्ड के रूप में विकसित करेंगे और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। जैसे कि आज हमें गर्व है कि हमारे कैथा जैसे गांव में प्राचीन शिव मंदिर का होना, हमारे जगन्नाथ मंदिर का होना, कैथा में रथ यात्रा का मेला लगना, हम खुद अध्यक्ष होके आज अपने गांव में केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर का जो निर्माण करवाए हैं और बहुत सारा हमारा जो कार्य बाकी है, जैसे यहाँ पे घूर्ती रथ मेला लगता है, उस मंदिर का निर्माण करवाना, हनुमान मंदिर का निर्माण करवा, जो जीर्णोद्धार कराना,
गावा देवती बाबा का सुंदरीकरण करना, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं, उस रास्ते में वहाँ पे रास्ता का निर्माण करवाना, हमारे जो तेतरिया गोसाई है वहाँ पे निर्माण कराना, हमारे एक मोहल्ला है भौलगढ़ा, वहाँ जो हनुमान मंदिर है, जब से हम लोग जन्म लिए हैं उस मंदिर को उसी हालत पे देख रहे हैं। अगर हम लोग को अवसर मिलता है तो हम लोग हनुमान मंदिर को भी बनाने का काम करेंगे। और धार्मिक स्थल जितना भी हमारे वार्ड के अंतर्गत है, चाहे वो सबैया गढ़ा हो, बेलवा गढ़ा हो, मड़ुआ जरा हो, मैं सभी जगहों पे खास करके धार्मिक स्थल जितना भी हो, चाहे वो हिंदू का स्थल हो या मुसलमान का स्थल हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी मैं सार्वजनिक स्थलों को डेवलप करने का काम करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार महतो जो इस तरह से नॉमिनेशन करके निकले हुए हैं। दादा जोहार। जोहार। बहुत धन्यवाद सर। क्या मुद्दा लेके आए हैं इस बार जो रामगढ़ निकाय चुनाव हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो वार्ड है, हमारा जो नगर निगम है, एक शिक्षित वार्ड बने, एक शिक्षित नगर निगम बने। यहाँ पे सारा कुछ का व्यवस्था हो, जल पानी जितने भी मूलभूत सुविधा है सारा कुछ परिपूर्ण हो, और जो भी कमियां रही है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ के विधायक तो बोल रहे हैं कि सारा कुछ काम कर दिया, तो आप लोग क्या करिएगा? ये तो देखने वाली चीज है, क्या हुआ है नहीं हुआ, किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहाँ तक बात है समस्या की, तो समस्या जब तक जीवन है, जीवन का एक समस्या पार्ट है, लेकिन हम लोग का काम है उसका सोल्व करना, उसको निदान करना। कितनी संख्या में जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए? ये तो जनता की प्यार है सर, इसमें संख्या क्या गिनाना है, ये तो जनता का प्यार है, लगाव है। जो भी जाएंगे ये जनता का लगाव का जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? एकदम 100% आश्वस्त। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम एक आदर्श और शिक्षित वार्ड बनाएंगे और अपने वार्ड को एक पर्यटक के रूप में हम विकसित करने का काम करेंगे, और हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और जो भी हमारे बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे।